आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 और 8.3। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो हम लोग कल पढ़े साइन थीटा और कोस थीटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। हम क्या करेंगे, वो थीटा का वैल्यू में अब कुछ एंगल पुट करेंगे और पुट करने के बाद ये देखेंगे कि उसका जो आउटपुट वैल्यू है वो मेरा क्या होगा। जैसे हम कल बता रहे थे कि अगर 30 डिग्री पुट करते हैं तो मेरा जो आउटपुट आता है वो एक रियल नंबर आता है, तो वो कितना वैल्यू होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट ट्रिक के लिए, और उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग कल पढ़े हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। इसको क्या करते हैं, एक इक्वेशन मानते हैं, सपोज इक्वेशन 1। और एक और हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B बाई H। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई कितना, इक्वेशन नंबर 2। जब डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, P अपॉन H डिवाइडेड बाई B अपॉन H। अब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H इंटू H अपॉन B। H यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। और कल हम बताए थे कि P अपॉन B किसका रेशियो है, तो वो टेन थीटा का रेशियो है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से एक हम क्या किए हैं, आइडेंटिटी बना दिए हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 में इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे एक टेबल हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो इसका यूज होगा कि टेन थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड दे देना है, तो ये टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा जो है कोट थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब है कि अगर इसको उलट दे, मीन्स कॉस को ऊपर कर दे, साइन को नीचे कर देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा, पलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। और कल हम बताए थे कि 1 अपॉन टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, दोनों एक्सरसाइज के लिए यूज करेंगे। इसमें क्या है, हमको टेबल बनाना है, तो उस टेबल में हमको ये यूज होगा। तो ये दोनों हमको आना चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कितना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला निकालेंगे, मीन्स एक वैल्यू निकालेंगे कि ये थीटा पुट करने पे मेरा कितना कितना वैल्यू आता है। तो उसके लिए देखिए एक टेबल बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 10th क्लास में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल का ही सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना है। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम लोग को 11th क्लास में जाना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इतना हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, नंबर स्टार्ट करेंगे लिखना 0 से। तो यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और ये है मेरा 4। ये हम लोग नंबर लिखेंगे। एक ट्रिक है याद करने के लिए, एग्जाम में आएगा, तो ये टेबल को साइड में बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को कीजिए, ईजिली हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, 4 से डिवाइड 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 करना है। उसके बाद इसमें रूट चढ़ा दीजिए। तो ये रूट
रूट रूट रूट। अब इसको सॉल्व करना है तो 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, तो ये देख लो बेसिक में 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 0 को से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पे क्वेश्चन में एक नंबर ले ताकि वो वैल्यू मेरा 0 आ जाए, तो 0 ही लेना होगा, तब तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। इसका मतलब है कि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। अब क्या है 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें देखो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 का रूट तो 1 होता है, बाय में कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो रूट 3 और 4 का रूट कितना होगा 2, ये तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब है साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ 0 डिग्री बिठाओ 1 आएगा, 30 डिग्री बिठाओ 1/2 आएगा, साइन 45 1/√2 आएगा, साइन 60 डिग्री आएगा √3/2, साइन 90 डिग्री आएगा 1। तो ये हम लोग साइन का निकाल लिए। अब क्या करते हैं कॉस के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं, मीन्स अब ऐसे ना हो करके इसको ऐसे लिखेंगे, मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ, तो cos 0 में क्या करना है ये 1 को लिखना है 1। अब क्या हो जाएगा √3/2, अब कितना होगा ये वाला सेम तो यहाँ जाएगा 1/√2, ये कितना होगा 1/2 और ये वाला अब क्या जाएगा वहाँ पे 0। तो ये मेरा निकल गया कॉस का। अब क्या करना है टेन थीटा का निकालना है, तो अभी हम बताए थे कि टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अभी प्रूव करके भी बताए थे कि टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करना होगा, तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करो तो 0/1, तो 0/1, तो ये बता रहे थे कि 0/4 किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड देने पे कितना आता है 0 आता है, तो यहाँ पे 0/1 करेंगे तो कितना होगा ये मेरा 0 ही होगा। अब क्या करते हैं साइन अपॉन कोस में 1/2 और √3/2 को डिवाइड करते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई कितना √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा 1/√3। अब इसमें 1/√2 1/√2, तो दोनों को डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इसको डिवाइड दो तो ये कितना होगा √3/2 डिवाइडेड बाई कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 काट देंगे तो कितना होगा √3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 1/0 करेंगे तो 0 को हम क्या कर रहे हैं 1 से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना नंबर रखेंगे कि ये डिवाइड करने पे क्वेश्चन आएगा। सपोज हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 गुना 0 करेंगे तो कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। अगर मान लो 500 भी करेंगे तो भी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक सर्टेन वैल्यू पता नहीं है, तो सर्टेन वैल्यू नहीं पता तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो ये मेरा वैल्यू क्या आएगा नॉट डिफाइंड, मीन्स एक फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट बताए थे कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा है, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का। तो क्या करेंगे कॉसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो अब साइन कोसेक थीटा के लिए 1 जब साइन थीटा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 भी बता रहे थे कितना होता है मेरा वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब क्या करते हैं साइन थीटा का उल्टा करेंगे इसका, तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1/1 तो 1 होगा। तो ये निकल गया कॉसेक का। सेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो सेक का 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, इसको उलट दो तो ये हो जाएगा 2/√3, इसको पलट दो तो ये कितना हो जाएगा √2, इसको उलट दो तो 2, और 1/0 कितना हो जाएगा फिर से नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो 1/0 फिर से यहाँ कितना हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइंड, वैल्यू ये पता नहीं है। 1/√3 को पलट दो कितना हो जाएगा √3, 1/1 तो 1 होगा, इसको पलट दो तो कितना होगा 1/√3 हो जाएगा, और 1/नॉट डिफाइंड को कर दो वैल्यू, तो हम लोग जान रहे हैं कि 1/0 इज इक्वल टू क्या है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी है, तो 1/नॉट डिफाइंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये टेबल बनाने का एक तरीका है, अगर ये टेबल हम लोग बना लेंगे एग्जाम में फटाफट तो सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ईजिली।
हाँ, तो ये टेबल है और ये टेबल को याद रखना है। अगर याद नहीं होगा तो ये शॉर्ट ट्रिक जो मेथड बताए हैं इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो, क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में एक टेबल बना लेते हैं, उसको यूज करके हम लोग कर लेंगे। ऐसे स्टूडेंट लोग को याद होना चाहिए टेबल, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। लेकिन टेबल बना लेना है साइड में, कॉपी का जो भी साइड रहेगा वहाँ बना लेना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बनाते हैं। तो हम लोग ये टेबल बना लिए हैं और ये टेबल का हेल्प लेकर के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में ये है कि साइन थीटा का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री की और जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं तो ये इसका वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। मीन्स साइन जो थीटा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री में जैसे जैसे जाएंगे इसका वैल्यू इंक्रीज होकर के 0 to 1 तक इंक्रीज होकर के जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू देखेंगे तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री में जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से डिक्रीज होते होते कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो डिक्रीज कहाँ से कर रहा है, 1 से लेकर के 0 तक। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, साइन 60 है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू देखो, कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, बीच में क्या होगा प्लस। साइन 30 का वैल्यू देखो, साइन 30 कितना है 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू देखो कितना है 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √3 3 और बाय में 2 2 जा कितना 4 प्लस 1 1 जा 1, बाय में कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 कितना होगा 4/4, काट देंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। और कल बताए थे कि sin² थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिखते हैं, हम कल ये बताए थे आप लोग को। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको तो लिख सकते हैं हम 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस कितना sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यू देखना है। तो tan 45 देखो, tan 45 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, तो cos 30 कितना है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60, तो sin 60 कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। बस इतना ईजी है। तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। cos 45 है तो cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 बाय में, और sec 30 कितना हो जाएगा sec 30, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 कितना हो जाएगा ये 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3, यहाँ बाय में 1 है तो ये हो जाएगा √3, तो कट जाएगा तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2√3 बाय में √3, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे रूट में आ गया तो इसको रेशनलाइज करना होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं √3/√2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा √3/2√2 इंटू 1 प्लस √3, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस √3 ऊपर मल्टीप्लाई और 1 माइनस √3 नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस √3 कितना 3 और बाय में हो जाएगा 2√2। अब a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा √3 माइनस 3 बाई 2√2 और 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा -2। अब क्या है यहाँ भी डिनोमिनेटर में अभी भी √2 दिख रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 3 बाई और 2 जब तो यहाँ -4 हो जाएगा, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 इंटू में √2 बाई में √2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √3 √2 कितना हो जाएगा √6 माइनस ये कितना हो जाएगा 3√2 बाई में और √2 तो 2 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब माइनस को ऊपर भेज देते हैं तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस कर देगा, तो 3√2 माइनस √6 बाई 8, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इसमें क्या है sin 30, तो sin 30 का वैल्यू देखिए कितना है, ये है 1/2 प्लस 1045 का वैल्यू कितना है 1, 1045 का वैल्यू कितना 1 माइनस कोसेक 60 का वैल्यू कितना है 2/√3 डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस cot 45, तो cot 45 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2√3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कितना √3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3 खत्म हो जाएगा 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा -2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, अब √3 कट जाएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 प्लस 1 से ये बाई में कुछ नहीं है तो इतना हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3। अच्छा √3 प्लस 2√3, तो √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 और ये -4 बाई में ये दोनों तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4 और √3 प्लस 2√3 तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखना है, यहाँ भी रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो हम क्या करते हैं इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3√3 और बाई में 4 माइनस 3√3, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12√3, अब माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 और √3 तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12√3 डिवाइडेड बाई इसको भी देखना a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला तो निकालें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये √3 है ये √3, तो 12 कितना हो जाएगा 24√3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 7 7 6 हो जाएगा 13 2 और 1 3 कितना हो जाएगा 4 और बाई में इसको डिवाइड घटा देते हैं तो 16 में हम क्या करेंगे 27 को माइनस करेंगे तो 16 और 4 20 और 7 कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, तो ऐसे इसका सोल्यूशन हो। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है ये है 5 कॉस, इसको हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 cos 60 कितना हो जाएगा cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 कितना है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
अब कितना होगा साइन 30, तो साइन 30 कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, और कोस 30 मेरा कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर 1/2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई कितना होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये कितना 3/4। इसको तो सॉल्व करेंगे तो 4 कैल्शियम 3 + 1 4, ये तो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मीन्स ऐड होकर के। तो ये कितना होगा, यहाँ पे एल्शियम लेते हैं तो ये हो जाएगा 12, तो 4 से 3 बार में 5 3 जा 15 प्लस 3 से 4 बार में 3 से 4 बार में, और 16 4 जा कितना होता है 64, और माइनस ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन, और 4 4 3 + 1 ये तो हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो जाएगा, ये तो आएगा 1। अब इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4 9 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन में 12, ये तो वैल्यू 1 हो जा रहा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 6/12, तो 67/12, ये इसका आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जो कि MCQ है। तो इसमें क्या बोल रहा है 2 10 30 अपन 1 + 10 स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा, ये मेरा ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर से। तो ये है 2 10 30, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 10 30, 2 10 30, तो 10 30 का वैल्यू तो पता है हमको 10 30 1/√3 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसको तो क्या लिख सकते हैं 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2/√3 और 1 प्लस 10 30 का वैल्यू देखो कितना है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो इसको लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं 2/√3 3 + 1 4/3, तो ये मेन डिवाइडेड बाई है, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। इसको सॉल्व करो 2/√3 × 3/4। अब यहाँ पे देखना है ये इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा 3/2√3, जो कि ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे कैसे, तो ये 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3, तो इसको हम लिखेंगे √3 × में √3 बाय में 2√3, एक √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3/2, और √3/2 किसका वैल्यू आता है, तो √3/2 किसका, एक cos 30 का आता है और एक किसका आता है sin 60 का आता है। तो cos 30 तो इसमें है नहीं, sin 60 मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45, तो लिखेंगे 1 माइनस कितना 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 - 10 45 कितना होता है 1, ये तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1 - 1 अपॉन 1 + 1 0/2 कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पे देखो 10 90 0, तो ये ऑप्शन कितना होगा डी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 को देखा जाए तो sin 2a = 2 sin a है, और बोला है कि किस एंगल a के लिए ये वैल्यू ट्रू होगा, मीन्स ये इक्वेशन होल्ड होगा। तो इसको करने का क्या है, मेरे पास 2 मेथड है। अगर ये MCQ में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन बिठा करके हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे 0 डिग्री मान लो, फर्स्ट ऑप्शन हम चूज करते हैं, तो ये a का वैल्यू है, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ बिठाएंगे तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा। तो sin 0 कितना होता है, sin 0 तो मेरा कितना होता है 0 होता है, और यहाँ बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा sin 0, 2 × 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर 30 डिग्री लेके देखेंगे तो 30 × कितना हो जाएगा 60, और sin 60 कितना होता है √3/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा sin 30, तो sin 30 कितना होता है 1/2, जो कि 2 कैंसिल करके कितना हो जाएगा 1, जो इक्वेशन बराबर नहीं होगा। तो 0 के अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। पहला तो ये एक मेथड है, दूसरा मेथड से भी हम लोग बनाएंगे। अगर ऑप्शन नहीं देता तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखना है। फर्स्ट मेथड हम कर देते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट, लेट ऑप्शन ले लेते हैं, लेट ऑप्शन बी ए
इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री। लेट ऑप्शन बी ए डैट इज 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। तो ये तो वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0। तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0। तो ये LHS RHS इक्वल आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन सही है मेथड नंबर 1। लेकिन मेथड अगर 2 करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। छोटा सा एक फॉर्मूला बताएंगे, वो फॉर्मूला को अगर याद रख लिए तो वो क्वेश्चन बन सकता है। तो वो फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी मेरा क्या होता है फार्मूला, याद रखना है इसको, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। यहाँ एक और बच्चा को दिक्कत हो सकता है कि इसको क्या करेगा, साइन है ए के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, साइन को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ पे गलत हो जाएगा। कल भी बताया था कि ये अलजेब्रा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अलजेब्रा, ठीक। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं फार्मूला, साइन ए, अब क्या करना कॉस बी लिखना है। एक बार ये एंगल के साथ साइन को लेना, फिर कॉस के साथ लेना, फिर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे प्लस लेंगे। अब क्या करना है, इसको उल्टा कर देना, साइन ए अब लिखे थे, अब क्या लिखेंगे कॉस ए, और कॉस बी लिखे थे, अब क्या लिखेंगे साइन बी। तो ये फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, ए की जगह बी के जगह ए ही लेते हैं, या ए की जगह बी ले, जो भी लेना है। तो ये अगर ले लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस ए बराबर बी है, बी बराबर ए, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ए प्लस ए साइन 2a, और यहाँ से देखो फार्मूला बन गया कितना 2 साइन ए कॉस ए। तो एक ये फार्मूला है, एक ये भी फार्मूला है, इसी से ये निकल के आया। तो ये दोनों फार्मूला है, इसको याद रखना है, नहीं तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करते हैं, तो साइन 2a इक्वेशन है सेकेंड मेथड, साइन 2a इज इक्वल टू मेरा कितना है 2 साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। अब 2 साइन ए 2 साइन ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना कॉस ए इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 बचेगा, और कॉस ए इज इक्वल टू जब 1 बचेगा तो कॉस का वैल्यू किस पे 1 आता है, 1 आता है किस पे 0 डिग्री पे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री। अब दोनों को कंपेयर यहाँ पे करेंगे, कॉस है तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना रहा 0, मीन्स ए का वैल्यू 0 होगा तभी ये दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब ए का मेरा डिग्री कितना आएगा 0 डिग्री। तो ये करेक्ट मेथड है इसको करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको क्या करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1030 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो इसको बताए थे 1030 डिग्री का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको 1030 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3/1 माइनस 1030 कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, और डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना 2/3। तो आगे सॉल्व करते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाई कितना 2/3, तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना बच जा रहा है मेरा 3/√3। तो फिर से यहाँ पे ये आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये बताए थे 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अगर 2 रहता तो 2 को क्या लिखते हैं √2 इंटू √2। तो बस यही है, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और बाय में √3, एक √3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना √3। अब देखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से किस वैल्यू पे वो √3 आता है। तो cos 60 तो आता नहीं, cos 60 1/2 है, sin 60 तो आता नहीं, sin 60 कितना √3/2, हमको √3 चाहिए। tan 60 का वैल्यू देखो tan 60 कितना आता है √3, और sin 30 कितना आता है sin 30 1/2, तो ये आ रहा है मेरा कितना tan 60 पे √3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है या इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो क्या बोल रहा है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, सच डैट जो a प्लस बी वैल्यू है वो 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा और 90 डिग्री के या तो इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। मीन्स हम बताए भी कि 10th क्लास में तुम लोग को एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़ना होता है, इसलिए यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो एक्यूट एंगल ही आएगा, और a जो आएगा वो मेरा b से बड़ा होगा, तो a और b का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे,
तो हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको पहले लेते हैं, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, √3। और इसको सोचेंगे कि भाई एक तरफ 10 है, दूसरी तरफ √3 एक रियल नंबर है, तो क्यों ना उसको भी हम क्या करें, एक डिग्री के फॉर्म में हम लोग लिखे, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में उसको लिखे और फिर क्या करें, कंपेयर करें। तो यहाँ से अगर देखेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो 10, अब यहाँ पे अगर 10 है तो इधर 10 का ही वैल्यू देखना है। अगर यहाँ कोस रहता तो कॉस का ही देखते, साइन रहता तो साइन का ही देखते, क्योंकि क्वेश्चन घुमाएगा, बोर्ड में घुमाएगा, तो डरना नहीं है, जो बता रहे हैं बस वही करना है। 10 रहेगा तो 10 कंपेयर करना है, साइन रहेगा तो साइन के साथ कॉस रहेगा तो कॉस, सेक रहेगा तो सेक, कोसेक रहेगा तो कोसेक, और कोट रहेगा तो कोट के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 10 है तो हम 10 वाला देखते हैं। √3 किस में आता है, 10 60 डिग्री में, तो इसको हम लिखेंगे 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 में कितना आता है, √3। अब क्या होता है, एक बच्चा लोग बहुत कन्फ्यूज इसमें होता है कि यहाँ देखता है ये भी 10 है, ये भी 10 है, और इसको क्या करता है, काट देता है, जो कि गलत मेथड है। तो ये ऐसा नहीं होता है, अलजेब्रा वो नहीं है। इसमें क्या होगा, 10 का ये कुछ एंगल है और 10 का ये कुछ एंगल है, तो मेरा 10 में बताया था कि जो ये एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब है ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, जब हम लोग दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, दूसरा में जाते हैं। तो सेकंड क्या बोला है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 1/√3। तो फिर से इधर एंगल है 10 के फॉर्म में, 1/√3 है तो उसको भी किस में लिखेंगे, 10 के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 का 1/√3 किस में आएगा, 10 30 डिग्री में। फिर से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। अब दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, a और b का वैल्यू। तो ये देखो 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन है, और 2 वेरिएबल का इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने सीखे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे एक बार। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और ये है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a मेरा कितना हो जाएगा 2a, और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब ये है कि 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये हो जाएगा। अब a का वैल्यू अगर निकल गया तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करो और b का वैल्यू भी निकाल लो। तो पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में हम पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इसको उधर माइनस कर दिए। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना आ गया है 45 डिग्री, b का वैल्यू कितना आ गया है 15 डिग्री। ये और क्वेश्चन का कंडीशन भी देखो क्या बोला था, a बड़ा होगा b से। यहाँ देखो a जो है 45 आया है और b जो है 15 डिग्री आया है, तो a हमेशा क्या b से बड़ा है। तो क्वेश्चन जो बोला है उसे डरना नहीं, अपना सॉल्यूशन रखना है, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, अपने आप आंसर आते जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स, और जस्टिफाई भी करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होता है। अभी जस्ट हम बताएं कि ये ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, अगर मान लो x है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस वाई से, तो अलजेब्रा बोलता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा x इंटू वाई। ये अलजेब्रा का रूल है। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, साइन a प्लस बी, अभी बताए भी थे, साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है, साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता था कितना होता था, साइन एक बार एंगल ए के साथ लिखो, फिर कॉस दूसरा एंगल के साथ लिखो बी, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसको पलट के लिखना है, साइन के साथ क्या लिखना है कॉस, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए, और कॉस है तो क्या लिखना है साइन बी। ये फार्मूला होता है।
साइन ए प्लस बी का, ये वाला नहीं होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं सोचना है कि साइन ए प्लस बी है तो साइन को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस दे दिए और साइन को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इसमें दिमाग थोड़ा लगाना है, सोचना है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है। सेकेंड में आते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो अभी हम यहाँ नोट पॉइंट पे अभी लिखाए हैं कि जैसे जैसे 0 डिग्री 30 45 60 90 जैसे जैसे डिग्री मेरा बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू देखो बढ़ते जा रहा है। हम लिखाए भी है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। तो ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये मेरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखो यहाँ लिखाया भी है कि कॉस थीटा का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है, बढ़ता नहीं, 1 से कम होकर कहाँ जाता है, 0 तक जाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज एज इंक्रीज, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या सारा एंगल के लिए, मीन सारा कोई भी एंगल थीटा का वैल्यू ले लेते हैं तो क्या साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा का बराबर होगा क्या। तो इसमें देखो, अगर हम थीटा का वैल्यू 45 लेते हैं, सपोज ये 45 लेते हैं और साइन 45 अगर बिठाए, साइन 45 तो ये 1/√2 आ रहा है, और कॉस 45 बिठाए तो भी कितना आ रहा है, 1/√2 आ रहा है। लेकिन ये तो बराबर है, लेकिन अगर 30 डिग्री लेके देखें, या सपोज सिंपलिस्ट हम लोग क्या लेते हैं, 0 डिग्री लेके देखते हैं, तो ये मेरा कितना है, 0। तो साइन अगर 0 डिग्री लेंगे तो ये कितना आएगा, 0, और कॉस 0 में कितना जा रहा है, 1। इसका मतलब है अगर 0 डिग्री, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0, क्या ये सही होगा क्या। तो साइन 0 का तो वैल्यू 0 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। क्या 0 कभी भी 1 का बराबर हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा इज इक्वल टू सिर्फ 45 देता तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सही होता, लेकिन सारा वैल्यू के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मेरा गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू 0 के लिए देख लो, कॉट का वैल्यू 0, कॉट का वैल्यू 0 के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, ट्रू है। तो इस प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया।